अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आज हम लोग ये देखिए कितना खूबसूरत पौधा है, इसके बारे में बात करने लगे हैं, जिसे अमेरिलिस कहते हैं। इसको अमेरिलिस लिली के नाम से भी मशहूर है। लिली नहीं है ये, लेकिन अब नाम इसका मशहूर हो गया है, तो ये ज़्यादातर अमेरिलिस लिली के नाम से ही पहचाना जाता है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत फूल है। और ये क्योंकि ये समर का फ्लावर है, इस सीज़न में ये जो है मार्च अप्रैल में जाके फ्लावरिंग करना शुरू करता है, तो इसको गर्मियों का सबसे खूबसूरत और बड़ा फ्लावर कहा जा सकता है। देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें और भी कलर्स आते हैं, वाइट है और लाइट पिंक कलर के शेड में भी आता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना इसका ब्राइट और मेन कलर जो है ना ये रेड कलर में बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए एक ही स्टॉक में ये आते हैं फूल, पत्तियां होती हैं इसकी लंबी लंबी, और एक ही उसमें पत्तियों में से स्टॉक निकलता है। ये देखें इसका ये स्टॉक निकला हुआ है, और एक स्टॉक है, अभी 2 इसके फूल खिल चुके हैं और एक जो है ना अभी इसकी एक कली रहती है। ज़्यादातर इसमें जो है 4 फूल एक स्टॉक में खिल जाते हैं। इसमें 3 खिले हुए हैं क्योंकि ये पौधे का साइज़ छोटा है। मैंने ये पिछले साल लिया था। अभी इसके देखें लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो गई थी, तो मैंने जहाँ जहाँ इसकी लीव्स येलो थी वो काट दी हैं, और ये भी देखें थोड़ी सी अभी रह गई है, क्योंकि लीव्स अगर बिल्कुल हटा देंगे तो लीव्स की वजह से इसको फोटोसिंथेसिस जो है, इसको खुराक देने के लिए जो ज़रूरी होता है वो इसको लीव्स से मिलता है। इस वजह से अगर पीली होना भी शुरू हो गई हैं तो वहाँ तक हटाएं जहाँ पर पीली हैं, बाकी इसकी लीव्स को छोड़ दें क्योंकि वो इसको खाना प्रोवाइड करती हैं। अब ये देखिए मेरा लास्ट ईयर मैंने जब ये सीज़न ख़त्म हो गया था तब मुझे इसका बल्ब मिला था, तो वो मैंने इसमें लगा दिया था। 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, और अगर ये मैं इसे बड़े गमले में लगा देती तो हो सकता है इसके जो है ना और भी स्टॉक निकल आते। अच्छा, अब इसको लगाने का तरीका ये है कि ये देखें ये ना इस तरह प्याज की तरह ना इतना सा बल्ब होता है, इतना सा, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका ये देखें, ये आपको बाहर से सारा नज़र आ रहा है। इसको इसी तरह से लगाना है, मतलब ये जो इसकी नोड होती है ना, ये नोड जो है ना ज़मीन के ऊपर रहनी चाहिए। इसको हमने नीचे नहीं दबाना होता, क्योंकि अगर इसको नीचे दबा देंगे तो ये पानी इसमें सारा जो है ना वो इसमें स्टोर होता है पानी इस बल्ब के अंदर। तो ये इसकी नोट जो है एक तरह से समझ लें ये इसका ढक्कन है। अगर हम इसको भी ज़मीन में दबा देंगे तो वो पानी जो है ना इसके अंदर स्टॉक जो सेव होता है पानी, उसकी वजह से ये गल जाएगा, और पानी ऊपर पड़ा रहेगा तो ये गल जाएगा। इस वजह से हमने इसको बाहर रखना है। और बाकी इसकी मिट्टी जो है हमने वेल ड्रेन रखनी है, क्योंकि ये जो है वो बल्ब से ग्रो किया हुआ होता है, और बल्ब जो होता है ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने फिर इसको ऐसी मिट्टी रखनी है कि अगर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा बजरी मैं आपको बताती होती हूँ, मतलब रिवर सैंड जो है उसकी मैं आपको सॉइल मिक्सचर बताती हूँ, लेकिन इसमें आपने जो है ना 1.5 हिस्सा रेत लेनी है, ताकि जो है इसकी मिट्टी ऐसी हो कि पानी रहे और फ़ौरन जो है ना पानी ड्रेन आउट हो जाए, इसमें पानी रुका ना रहे, क्योंकि बल्ब जो है ना उसके गलने का खदशा, उसी वजह से पूरा पौधा जो है ना वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि इसका एक ही स्टॉक निकलता है, मतलब ये मार्च अप्रैल में जाके फ्लावरिंग करना शुरू करता है, तो इसका एक ही स्टॉक निकलता है। ये देखें बहुत हद होगी, तो बरसात के दिनों में इसका एक और स्टॉक निकल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में से फ्लावरिंग करता है ना, तो हो सकता है निकल आए, वरना ज़्यादातर चांसेस इसके यही होती हैं कि एक ही इसका स्टॉक निकलता है, लेकिन ये काफ़ी महीना तक जो है ना ये इसके फ्लावर्स बने रहती हैं। अच्छा, फिर ये है कि अगर 1 महीना इसके फ्लावर्स बने रहते हैं तो इनको कैसे सेव करें। इनको यही है कि क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो इसे धूप की ज़रूरत है। बस ये है कि जनवरी फरवरी में उन दिनों में धूप भी ठंडी होती है, इन दिनों में आप इसे फुल धूप में रखें, फुल डे की आप धूप में इसको रखिए। और जब इसकी ये बर्ड्स आ जाएं, ये देखिए जब इसकी बर्ड्स आ जाती है मार्च अप्रैल में, फिर धूप जो है वो ज़रा तेज़ होना शुरू हो जाती है, इसकी बर्ड्स आ जाएँ तो आप इसको बेशक सेमी शेडिड एरिया में शिफ्ट कर दें, जैसे कि मैंने इसको बाड़ के साथ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग हो चुकी हुई है। अगर मैं अब इसे तेज़ धूप में रख दूँगी तो ये इसके फूल जो है ना 1-2 दिनों में बिल्कुल फेड होकर मुरझा जाएंगे, और फिर इस पर दोबारा फूल भी नहीं आते हैं, तो एक तरह से फिर इसकी पत्तियाँ ही रह जाएंगी। वैसे इसकी पत्तियाँ भी खूबसूरत होती हैं, लंबी लंबी इसकी पत्तियाँ होती हैं। अब मेरा क्योंकि ये पौधा छोटा था, पिछले साल का मैंने रखा हुआ था, इंशाल्लाह जब ये ग्रो करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी, लेकिन अब इसको रिपोर्ट करने का भी जो है ना अब टाइम ये नहीं होता, क्योंकि ये फ्लावरिंग कर रहा है ना, इसको रिपोर्ट करने का टाइम होता है
कि जब इसकी ये फूल ख़त्म हो जाएंगे, इसकी पत्तियां भी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट करेंगे। इसके जो बल्ब होता है उसको जो है ना सेव करने का मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर इस पे वीडियो डालूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी कि इसके बल्ब को कैसे सेव किया जाता है, ताकि अगले सीज़न में हमारे अपने ही घर का जो पौधा है वो तैयार हो जाए, हमें बाहर से ख़रीदना ना पड़े। फिर ये है कि हम इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे और फिर इंशाल्लाह उसके साथ फिर जो बेबी बल्ब से निकलते रहती हैं उनको सेपरेट करके उनसे अलहदा पौधे भी बनाए जा सकती हैं। ठीक है, इनके साथ साथ ही इनके जो है ना बेबी बल्ब से निकलते रहती हैं, साथ ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो बस ये है कि इसको रिपोर्ट जो है ना इस सीज़न में नहीं करना जब ये फ्लावरिंग कर रहा हो। फिर ये होता है कि ये बरसात के दिनों में जो है ना इसमें पत्तियां, क्योंकि उस सीज़न में जो है वो पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, तो इसमें फूल तो हो सकता है एक आध स्टॉक निकल आए, लेकिन ज़्यादा इसकी उम्मीद नहीं होती है। तो बस इसकी पत्तियां बहुत ग्रो कर रही होती हैं। लेकिन बरसात के फ़ौरन बाद जो है ना इसके अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर वगैरह में इसकी फिर दोबारा से जो है ना वो पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर जब वो पूरी तरह पीली पड़ जाए ना तो वो झड़ जाती हैं, बल्कि वो खुद ही गल के ख़त्म हो जाती हैं। बस आपके पास वो एक इतना सा प्याज की तरह का बल्ब बाकी रह जाता है, बस हम फिर उसको स्टोर करेंगे। उस टाइम मैं आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। बस ये है कि फिर उसको बल्ब को हम साइड पर रख देंगे। ये भी जब मैंने बल्ब लिया था ये तकरीबन उस टाइम ही मैंने लिया था, बरसात के बाद मेरे पास बल्ब ही आया था, तो मैंने ऐसे इसको रख दिया था। सर्दियों में मुझे नहीं लगता मैंने इसे पानी दिया, और मैंने इसे दूसरे पौधों को पानी देते हुए से एक आध दफ़ा पानी लग गया हो, वरना मैंने इसे खुद से पानी नहीं दिया, और ना इसे देना चाहिए, क्योंकि बल्ब होता है ना उसमें ऑलरेडी जो है ना पानी स्टोर होता है। अच्छा, जब आप नर्सरी से पौधा लेकर आए ना तो ऐसा पौधा लाया करें कि जिसमें जो है ना वो स्टॉक निकला हो, मतलब इस तरह का ये बर्ड्स वगैरह निकली हों, फूल ना निकले हों। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। स्टॉक वाला लें और ख़ाली लीव्स वाला भी ना लें। ठीक है, जिसमें ये बर्ड्स वगैरह निकली हों वो लेकर आएँ, ताकि जब आपके घर लेकर आएँ तब उसके फूल खिले तो ज़्यादा असर, क्योंकि एक मंथ तक ये फूल जो हैं वो खिले रहते हैं। तो ताकि आप घर लेकर आएँ उसी टाइम आपके घर में फूल खिलें, तो ज़्यादा दिनों तक जो है ना इसका जो है आप ये फूलों को एंजॉय कर सकें। और दूसरा ये कि इसकी मैं खाद का अभी तक नहीं मैंने बताया। इसकी जो खाद है हमने फरवरी में तो इसको हम खाद दे देते हैं जब इसकी पौधे की ग्रोथ होना शुरू होती है। ठीक है, उसी टाइम जो है ना इसकी बल्ब जो है ना उसमें से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उस टाइम बेस्ट टाइम है इसको खाद देने का। उस टाइम हमने इसको अच्छी मींगनों की खाद दे दी हुई है। अब जो है 10-15 दिनों में जैसे दूसरे पौधों को हम वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं जिसमें बकरी की मींगने या गोबर वगैरह मिक्स किया होता है पानी में, वो एक डब्बा पानी लेके एक बाल्टी पानी में डिज़ोल्व करके वो सारे पौधों को जहाँ देते हैं उस टाइम इनको भी दे दें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये क्योंकि ये बल्ब वाला पौधा है इससे जो है वो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं, बस एक दफ़ा फरवरी में और अब एक दफ़ा हम सितंबर में इसको खाद देंगे वो इनफ होती है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि ये इसके लीव्स भी ग्रो करते रहते हैं और लीव्स से ये पौधा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसके फूल जो हैं वो तो साल में एक ही दफ़ा आते हैं। बाकी जो इसके लीव्स होते हैं उनकी वजह से भी ये पौधा जो है ना मतलब एक ग्रीनरी तो रहती है गार्डन में, तो उसकी ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए अगर हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब खूबसूरती है ना उसमें इजाफा ही हो रहा है पत्तियों की वजह से, तो ये चीज़ है। तो बाकी अब हम इसे फरवरी में खाद दे दी, अब सितंबर में एक दफ़ा इसको खाद देंगे और इसके बाद 15-10 दिनों में हमने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है। आगे सितंबर के बाद हमने जब खाद दे देनी है ना उसके बाद फिर हमने इसको बिल्कुल ना पानी देना है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है, क्योंकि उस टाइम ये जो है ना हमने खाली इसका बल्ब लेके स्टोर किया हुआ होगा, उस टाइम ये पौधा डोलमेंसी में होगा, मतलब जैसे सोया हुआ होता है ना, तो उस टाइम इसको किसी खाद की किसी पानी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दें जहाँ पे इसको बिल्कुल भी पानी ना लगे, इवन बारिश का भी पानी, बस ये है ब्राइट एरिया में रख दें, जैसे ये ग्रीन नेट वगैरह के नीचे जहाँ पर आपके जो है वो सेफ़ रहे और पौधे को मतलब एक जगह पे सेफ पड़ा रहे, उसको उठाना भी ना पड़े। तो बस ये है इसकी केयर। मेरा ख्याल है मैंने जो इसके बारे में केयर मुझे पता थी वो मैंने इसके बारे में आपको बता दी हैं। अच्छा ये देखें इसके ये जो फूल है इसके अंदर ये जो देखें ये जो स्टेमन है ना इसमें इसके बीज भी बने हुए होते हैं, तो अगर ये इसी तरह ये लगा रहेगा तो ये जब ये सस्पेंड होने लगता है तो ये जो इसके बीज है ना
वो डार्क कलर के हो जाती हैं। तो इसका पौधे का ये होता है, इसका रुख देखिए, अब ये गमला इस तरफ है, अब ये फूल जो है ना ये काफ़ी आगे करके है, तो मतलब एक हाथ का फ़र्क जो है ना वो आ जाता है पौधे और गमले के, फूलों और गमले की वो उसमें इसमें। तो बस ये है कि ये बीज जो हैं वो पक के नीचे गिर जाएंगे। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि या तो फिर नीचे कोई प्लेट वगैरह कोई जगह कोई इस तरह आप चीज़ रख दें ताकि ये बीज जो हैं उसके नीचे गिरे। अगर हवा वगैरह चले तो फिर ये उड़ के इधर उधर चले जाती हैं। बस अगर आपने इनके बीज स्टोर करने हैं ना तो ये तरीका है। जब इसके बीज पक जाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी आपको बताऊंगी, आपको अपडेट करूंगी इसके बारे में। बाकी जो बेस्ट तरीका है मैंने आपको बता दिया है कि इसको बड़े गमले में लगाएं। ये भी 6 इंच के छोटे गमले में लगा हुआ है। इसको तकरीबन 9 या 12 इंच के गहरे बर्तन जो होता है ना, नीचे की गहराई वाला जो गमला होता है उसमें लगाएं। उसमें ये अच्छा ग्रो करता है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नीचे तक जो है ना, ये गमले के ऐसे पता है क्या, ऐसे रिंग सा बनाती रहती हैं। इसकी रूट्स ना ऐसे रिंग की सूरत में बढ़ती हैं। तो इस वजह से इसको बड़े और गहरे गमले की ज़रूरत होती है। इस तरह जो है खुले रिंग वाला ना भी हो लेकिन लंबाई में ज़्यादा हो, गहरा हो, उसमें ये पौधा जो है ना वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इसका बेस्ट तो ये, अगर बीज से ग्रो करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना इसको बेस्ट तरीका यही है कि बड़े गमले में लगाएं। इसके साथ जो बेबी बल्ब्स निकलते रहेंगे उनको सेपरेट करें और उनसे अलहदा पौधे बनाएं, तो फिर बहुत ही अच्छा जो है ना ये ग्रो करता है। बीज जो है ना बहुत टाइम ले लेता है, उससे कंपैरेटिवली जो है ना बल्ब से ग्रो करना इसको ज़्यादा इजी होता है। तो मेरे ख्याल में जो इसके बारे में मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।